हरे कृष्णा। जैसे कि एपिसोड 1 में हम लोगों ने 108 महत्वपूर्ण श्लोक के पहले 6 श्लोक सीखे थे, उसी प्रकार आज भी हम अगला भाग लेंगे, दैट इज एपिसोड 2, जहाँ पर हम आगे के 6 श्लोक सीखेंगे। अब हम ये जानते हैं कि आगे के 6 श्लोक की सूची कौन कौन से हैं। आगे के 6 श्लोक होंगे दूसरे अध्याय सांख्य योग से। द कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, गीता का सार। इसमें से 6 श्लोक हैं 2.20, 2.22, 2.23, 2.27, 2.30 और 2.40। सबसे पहला श्लोक है 2.20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद जानेंगे। न जायते म्रियते कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वत अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये इस पूरे श्लोक का संधि विच्छेद है। आगे हम एक एक शब्द का जो है अर्थ जानेंगे। न यानी कभी नहीं या नेवर, जायते जन्मता है या टेक्स बर्थ, म्रियते मरता है या डाइस, कदाचित कभी कभी भी या एट एनी टाइम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत वर्तमान या भविष्य में। न यानी कभी नहीं नेवर, अयम यह या दिस, भूतवा होकर या हैविंग कम इनटू बीइंग, भविता होने वाला विल कम टू बी, वा यानी अथवा या और, न यानी नहीं या नॉट, भूयः अथवा और इज अगेन कमिंग टू बी, पुनः यानी होने वाला, अजह यानी अनबॉर्न या अजन्मा, नित्य यानी नित्य या एटर्नल, शाश्वत यानी स्थायी या परमानेंट, अयम या दिस या यह, पुराना सबसे प्राचीन द ओल्डेस्ट, न यानी नहीं नेवर, हन्यते मारा जाता है इज किल्ड, हन्यमाने मारा जाकर बीइंग किल्ड, शरीरे शरीर में द बॉडी। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। फॉर द सोल देयर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, ही हैज नॉट कम इनटू बीइंग, डज नॉट कम इनटू बीइंग एंड विल नॉट कम इनटू बीइंग, ही इज अनबॉर्न, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain. आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आगे अब हम इसका पठन सीखेंगे। मैं पहली बार दोहराऊंगी, दूसरी बार मैं जब दोहराऊंगी तो आप मेरे साथ दोहरा सकती हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरी बार। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है 2.22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्
अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद जानेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये इस श्लोक का पूरा संधि विच्छेद है। अब हम एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। वासांसि यानी वस्त्रों को, गारमेंट्स। जीर्णानि पुराने तथा फटे, ओल्ड एंड worn out। यथा जिस या जस्ट एज या जिस प्रकार। विहाय त्याग कर या गिविंग अप। नवानि नए वस्त्र या न्यू गारमेंट्स। गृह्णाति ग्रहण करता है, डस एक्सेप्ट। नरः मनुष्य या अ मैन। अपराणि अन्य या अदर्स, तथा उसी प्रकार, इन द सेम वे। शरीराणि शरीरों को, बॉडीज। विहाय त्याग कर और गिविंग अप। जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, ओल्ड एंड यूजलेस। अन्यानि भिन्न या डिफरेंट। विहाय त्याग कर। संयाति स्वीकार करता है या एक्सेप्ट्स। नवानि नए या न्यू सेट्स। देही देहधारी आत्मा, द एम्बोडियड। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. भावार्थ है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब हम इस श्लोक को जो है पठन करना सीखेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब हम तीसरे श्लोक पर चलते हैं। आज का तीसरा श्लोक है 2.23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद जानेंगे। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनं दहति पावकः, न च एनं क्लेदयन्ति आपः, न शोषयति मारुतः। एक एक शब्द का अर्थ है। न यानी कभी नहीं या नेवर, एनम इस आत्मा को, दिस सोल, छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं या कैन कट इनटू पीसेस। शस्त्राणि हथियार या वेपन्स। न यानी कभी नहीं या नेवर, एनम इस आत्मा को, दिस सोल, दहति जला सकता है, बर्न्स। पावकः यानी अग्नि, फायर। न च एनम क्लेदयन्ति भिगो सकता है या मॉइस्चर्स। आपः जल या वाटर। न यानी कभी नहीं, नेवर। शोषयति सुखा सकता है या ड्राइस। मारुतः वायु या विंड। अब हम इस पूरे श्लोक का अर्थ जानेंगे। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burnt by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind.
यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब हम इस श्लोक का पठन सीखेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। अब हम अगले श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला चौथा श्लोक है 2.27। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च, तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद जानेंगे। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यार्थे, अपरिहार्ये अर्थे, न त्वं शोचितुम अर्हसि। अब हम एक एक शब्द का जो है अर्थ जानते हैं। जातस्य यानी जन्म लेने वाले की, या ऑफ वन हु हैज टेकन हिज बर्थ। ही निश्चय ही या सर्टेनली। ध्रुवः तथ्य है या अ फैक्ट। मृत्युः मृत्यु या डेथ। ध्रुवम यह भी तथ्य है, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट। जन्म या बर्थ। मृतस्य या मृत प्राणी का, ऑफ द डेड। च या भी ऑल्सो। तस्मात् अतः therefore, अपरिहार्ये जिससे बचा न जा सके उसका, जिससे बचा न जा सके उसका। of that which is unavoidable, अर्थे के विषय में, in the matter। न यानी नहीं, do not। त्वम तुम या you। शोचितुम शोक करने के लिए। to lament अर्हसि योग्य हो, deserve। अब हम पूरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब हम इस श्लोक के पठन को सीखेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्यार्थे, तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्यार्थे, तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। अब तक हमने 4 श्लोक सीख लिए हैं, बाकी के और 2 श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 5वां श्लोक है 2.30। देहि नित्यमवध्योऽयं, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये 2.30 श्लोक है। अब इसका संधि विच्छेद जानते हैं। देहि नित्यम अवध्यः अयं, देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं।
देही यानी भौतिक शरीर का स्वामी, द ओनर ऑफ द मटेरियल बॉडी। नित्यम या शाश्वत, एटर्नली। अवध्य मारा नहीं जा सकता, कैनॉट बी किल्ड। अयम यह आत्मा, दिस सोल। देहे शरीर में, इन द बॉडी। सर्वस्य ऑफ एवरीवन या हर एक के। भारत या हे भरतवंशी, ओ डिसेंट ऑफ भरता। तस्मात् अतः, therefore। सर्वाणि समस्त या ऑल। भूतानि जीवों या जन्म लेने वालों को, लिविंग एंटिटीज दैट आर बॉर्न। न कभी नहीं, नेवर। त्वम तुम या यू। शोचितुम शोक करने के लिए, टू लैमेंट। अर्हसि डिजर्व या योग्य हो। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। O descent of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस श्लोक को पठन करना सीखेंगे। देहे नित्यमवध्योऽयं, देहे नित्यमवध्योऽयं, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। देहे नित्यमवध्योऽयं, देहे नित्यमवध्योऽयं, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। अब हमने 5 श्लोक आज के कंप्लीट कर लिए हैं। एक आखिरी श्लोक लेंगे। आखिरी या छठा श्लोक है 2.40। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब हम इसका संधि विच्छेद जानते हैं। न इह, नेह जो शब्द है वो जो है जब विभक्त होता है तो न इह अभिक्रम नाशः अस्ति, प्रत्यवायः न विद्यते, सुअल्पम या स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। अब हम एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। न यानी नहीं, देयर इज नॉट। इस या इह, इस योग में या इन दिस योग। अभिक्रम प्रयत्न करने में, इन एंडीवरिंग। नाशः हानि या लॉस। अस्ति है या देयर इज। प्रत्यवायः ह्रास या डिमिनिशन। न कभी नहीं, नेवर। विद्यते है या देयर इज। सुअल्पम थोड़ा या अ लिटिल। अपि यद्यपि, ऑल्दो। धर्मस्य धर्म का। ऑक्यूपेशन। त्रायते या मुक्त करना। रिलीजेस। महतः महान, फ्रॉम वेरी ग्रेट। भयात भय से या डेंजर। अब हम इस पूरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from most dangerous type of fear. भावार्थ है, इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब हम इस श्लोक के पठन के बारे में सीखते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मैं पहली बार बोलूंगी, दूसरी बार जब बोलूंगी तो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। आज हम लोगों ने 6 श्लोक जाने हैं, तो अब इन 6 श्लोकों को वापस से एक बार दोहराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने जो है सबसे पहले के 6 श्लोक एपिसोड 1 में सीखे। एपिसोड 2 में हम लोगों ने 2.20, 2.22, 2.23, 2.27, 2.30 और 2.40 सीखे। 2.20 है न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर हम लोगों ने 2.22 सीखा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्, अन्यानि संयाति नवानि देहि। फिर हम लोगों ने 2.23 सीखा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। फिर हम लोगों ने सीखा 2.27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर हम लोगों ने सीखा 2.30 देहे नित्यमवध्योऽयं, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर हम लोगों ने आखिरी श्लोक सीखा 2.40 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। हम लोगों ने आज 6 श्लोक जाने। अब हम आज के एपिसोड के अंत में हैं। हम हमारे महामंत्र को 3 बार उच्चारण करेंगे और आज के एपिसोड को यहाँ पर अंत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।